स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 5.8 की। ओके, तो 5.8 का इंट्रोडक्शन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है। ओके, तो 5.8 में रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम है। ओके, तो रोल्स थ्योरम क्या है? रोल्स थ्योरम में हमने पढ़ा था कि फंक्शन क्या है, ए से बी में क्लोज इंटरवल ए से बी में कंटीन्यूअस है, ओपन इंटरवल ए से बी में डिफरेंशिएबल है, एफ ए इक्वल एफ बी है। ओके, तो देन देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ये रोल्स थ्योरम है। ओके, तो इसी को हमें एक क्वेश्चन पे फिर हमने क्या है एग्जांपल 42 पे अप्लाई किया हुआ था। वहां पे हमने वेरीफाई किया था कि रोल्स थ्योरम किस प्रकार से अप्लाई होती है और किस प्रकार से रोल्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं। ओके, और किस प्रकार से वेरीफाई करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 5.8 की बात करेंगे। ओके, और 5.8 एक्सरसाइज में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन को बोल रहा है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ओके, तो आपको गिवेनस एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 प्लस 2x माइनस 8। ओके, ये आपका क्या है, फंक्शन दिया है और आपका इंटरवल है वेयर x बिलोंग टू -4 to 2। ओके, x क्लोज इंटरवल -4 to 2 है। ओके, तो ये है आपका, आपको क्या है वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम। ओके, तो फर्स्टली क्या है, देखो फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है तो फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। ओके, तो कंडीशन फर्स्ट, सिंस गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, therefore it is continuous in closed interval -4 to 2। ओके, पॉलिनोमियल फंक्शन है इसीलिए क्या है, क्लोज्ड इंटरवल -4 to 2 में कंटिन्यूअस है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, देखो एफ डैश एक्स आप फाइंड करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2। ओके, आपने एफ डैश एक्स फाइंड कर लिया तो ये डिफरेंशिएबल है। ओके, therefore it is differentiable in open interval -4 to 2। ओके, अब आपको क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है आपकी, एफ ए इक्वल टू एफ बी। ओके, तो एफ ए हम फाइंड करेंगे, एफ ए क्या होगा आपका f -4। ओके, तो f -4 आपका क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8। ये आपका क्या हो गया 16 और ये आपका -8, ये -8, यानी कि आपका 0 हो जाएगा एफ ए। ओके, अब आपको क्या है एफ बी फाइंड करना है, तो एफ बी यानी कि 2 स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, ओके। 4 एंड 4, 4 प्लस 4 आपका क्या है 8 माइनस 8, यानी कि आपका क्या 0 हो गया, ठीक है। यानी कि आपने वेरीफाई कर दिया एफ ए इक्वल टू एफ बी, ओके। तो फिर देखो पहली कंडीशन आपने क्या है वेरीफाई करवा दी, सेकंड कंडीशन आपने वेरीफाई करवा दी, थर्ड कंडीशन आपकी क्या है एफ ए इक्वल टू एफ बी आ रहा है, ओके। तो फिर रोल्स का कहना है कि देन देयर एग्जिस्ट सम सी, ओके। चलो मैं यहां पे करता हूं, देन देयर एग्जिस्ट सम सी, और जो सी है वो आपका क्या है बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 to 2, ओके। देन देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 to 2 सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0, ओके। तो एफ डैश सी इक्वल टू आपका 0। देखो अब आपका एफ डैश एक्स 2x + 2 है, तो सी पे एफ डैश सी क्या होगा 2c + c, ओके। तो एफ डैश सी 2c + 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2c इक्वल -2 कैंसिल आउट, यानी कि c इक्वल टू आपका क्या है -1 निकल के आ गया। और आप यहाँ हियर जो c है ना, c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 to 2, ओके। देखो जो आपका c आया है -4 और 2 के बीच में ही आया है, -1 -4 और 2 के बीच में ही होता है, तो ही रोल्स थ्योरम वेरीफाई है, अदरवाइज नहीं है। तो बस अब आपको क्या लिख देना है 10 रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, ओके। उम्मीद है आपको मेरे सवाल करने का तरीका पसंद आया होगा। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एग्जामाइन द रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। बोल रहे हैं क्या किसी फंक्शन पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है? कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम। क्या आप रोल्स थ्योरम के कन्वर्स के बारे में कुछ कह सकते हो? ये जो आपको क्वेश्चन 3 दिए हैं उनमें, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एफ एक्स इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है, और x बिलोंग टू 5 to 9, ओके। तो देखो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होने के लिए पहली कंडीशन आपकी क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल जो आपको दिया है उसमें, ओके। अगर क्लोज्ड इंटरवल में आपका क्या है फंक्शन कंटिन्यूअस है, फिर उसको डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ ए इक्वल टू एफ ई होना चाहिए, ओके। तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज नहीं, ओके। तो देखते हैं। अब देखो आपका फंक्शन क्या है, आप सॉल्व गिवन अस एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, ओके। ग्रेटेस्ट इंटीजर समझते हो, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। मैंने पहले भी समझाया है ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब, जैसे आप क्या है ये है, ओके, इसमें आप 6 रखोगे तो ये आपको 6 देगा, ओके, ओके। और 6.6 रखोगे तो ये 6 देगा, 6.9 रखोगे तो भी ये क्या है 6 ही वैल्यू देगा, ओके। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, ओके, मतलब जो आपने उसमें पुट किया उससे लेस इंटीजर या वही, ओके। बात आ रही है ना समझ में? तो ये मतलब है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ओके। अब देखो कैसे चेक करेंगे कोई फंक्शन क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है अदरवाइज नहीं। तो उसके लिए ये कंडीशन है लिमिट x टेंड टू c, ओके।
एफ एक्स यदि क्या है एफ सी के बराबर हो जाए, ओके, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अदरवाइज क्या, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। मेरी बात आ रही है समझ में? ओके, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू काय के एफ सी के हो जाए, ठीक है, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अन्यथा क्या, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो देखो यहां पे मैं एक टेबल बना रहा हूं, ओके, तो पहले वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, ओके, फिर आपका वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके। तो ये आपका क्या है, टेबल आपको बनाना, ओके। अब देखो वैल्यू ऑफ एक्स में आपको क्या करना है, ओके। जैसे सपोज करो आप क्या है इसमें सी प्लस वैल्यू लो, सी प्लस लोगे, यानी कि सी से कुछ क्या है ग्रेटर, ओके। जैसे अभी क्या है यहाँ पे अपन 7 लिया था, तो ये क्या है 7 वैल्यू देगा, ओके। 7.6 लोगे तो आपको क्या है 7.6 पे भी क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 7 ही वैल्यू देगा, ओके। और यदि आप 6.9 लोगे तो ये क्या है आपको 6 देगा, ओके। तो मैं क्या है किसी पॉइंट पे, और वो पॉइंट क्या सी है, तो सी प्लस पे क्या है एक्स ले रहा हूं मैं सी प्लस, ओके। तो ये क्या है मैं सी प्लस पे क्या है ये सी ही वैल्यू देगा, ओके। एक्स मैंने क्या लिया सी से कुछ ज्यादा, ओके, और सी से कुछ ज्यादा पे मुझे क्या है फंक्शन की वैल्यू सी मिली। बात क्लियर है, ओके। अब मैंने क्या सी पे, ठीक है, सी पे फंक्शन की वैल्यू क्या, देखो 7 पे 7 नहीं है ना, तो सी पे क्या होगी सी होगी, ओके। अब मैंने सी माइनस लिया, ओके, देखो 7 से कुछ कम, थोड़ा सा कम, ठीक है, तो सी माइनस पे इसने वैल्यू क्या दी C-1, ओके। देखो 7 पे 7, 7.6 पे क्या दिस, और 6.9 पे क्या 7-1, तो यानी कि C प्लस पे ये C वैल्यू देगा, ओके। C पे वैल्यू क्या है C ही देगा, और C माइनस पे ये क्या है C-1 वैल्यू देगा ना, ओके। यानी कि देखो प्लीज फीलिंग्स को समझो, ओके। ये आपकी क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट है, ओके। ये राइट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड, और ये फंक्शन की वैल्यू है, ओके। तो देखो अभी मैंने बताया था कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके लिए क्या है लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी अगर हो जाता है तो वो फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन क्या है, लिमिट एक्स टेंड टू सी नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू सी पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी अगर हो जाए, ये सफिशिएंट कंडीशन है, ओके। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, ओके। और ये क्या है आपकी फंक्शन की वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू यदि बराबर होती तो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या है कंटिन्यूअस होता है, ओके। अरे उसी प्रकार से जिस प्रकार से एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होता है, तो फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल होता है। मेरी बात आ रही ना समझ में? उसी प्रकार से लिमिट एक्स टेंड टू सी नेगेटिव एफ एक्स, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू सी प्लस एफ एक्स, इसको क्या बोलते हैं राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। तो आप यहां पे चेक करो, ये राइट हैंड लिमिट होगी, देखो हाँ सी प्लस है ना, तो ये क्या है राइट हैंड लिमिट, और ये क्या है फंक्शन, हाँ फंक्शन के इधर है ना
तो ये क्या हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है ना। ओके, मेरी बात आ रही ना समझ में। प्लीज अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट जरूर कमेंट करके मुझे बताना। ओके, वैसे मैंने हाँ ये आप नोट करना हो, मैं 5.1 एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल क्लियरिटी से बताने वाला हूं, क्योंकि 5.1 एक्सरसाइज आपकी क्या है, वो मुझसे क्या है धोखे से छूट गई है, तब तक मैंने आपका यहाँ पे इतने से काम चला दिया है। ओके, तो क्या सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, है therefore given function is not continuous। ओके, इन आपका क्या इंटरवल कौन सा है 5 to 9। ओके, आप चाहो तो आप दिखा सकते हो, यहाँ पे आप 5 to 9 की प्लेस पे कोई एक नंबर ले लो। ओके, जैसे आपने 7 ही ले लिया, 7 पे 7 देगा, 7.8 पे क्या है 7 देगा। ओके, और 7 से आप लेस यानी 6.9 यही ले लोगे, ठीक है, या एक और टेबल आप बगल में बना दोगे। ओके, क्लियर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, तो फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस नहीं है, और कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, और डिफरेंट कंटिन्यूअस ही नहीं तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो गई नहीं। तो आपको क्या लिखना है, thus रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल इन गिवन फंक्शन। ओके, ऐसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, वहां पे बस इंटरवल बदला हुआ है, तो आप उसी प्रकार से आप एक यहाँ पे एक और टेबल बनाओगे, और क्या 7 पॉइंट ओके समथिंग, फिर 6.7 से थोड़ा लेस 6 पॉइंट, तो आप एक और टेबल, तो आपका क्या है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, और इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इसीलिए आपकी क्या है रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी ही नहीं। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3rd, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2। स्टूडेंट, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्लियरिटी से मैंने आपको समझा दिया है। ओके, तो उसको आप क्या है नोट करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया है, सेकंड क्वेश्चन आप अच्छे से उसको नोट करके आप खुद से करोगे। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd। ओके, तो आपको क्या है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ओके, फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसीलिए क्या है कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो आप सिंस लिखोगे ऊपर, सिंस गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, therefore it is continuous in closed interval 1 to 2। ओके, पहली कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है। दूसरी कंडीशन आपको क्या है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आपका क्या है 2x हो जाएगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स है आपका, तो ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, therefore it is differentiable in open interval 1 to 2। ओके, अब तीसरी कंडीशन आपकी क्या है एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो एफ ए आपका क्या होगा F1, तो F1 क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपका क्या है 0 हो गया। अब एफ बी क्या होगा F2 यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 3। तो आप देख सकते हो एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। ओके, तो thus Rolle's theorem is not applicable
ऑन गिवन फंक्शन। ओके, एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं है, इसीलिए क्या रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ओके, अब देखो उनने दूसरी कंडीशन और पूछी है आपसे, क्या कन्वर्स के बारे में क्या कहोगे? ओके, क्या कहा उनने? कन्वर्स के बारे में आप क्या कहोगे? तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन तो कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन क्या कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो कन्वर्स की बात ही नहीं करनी है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, कन्वर्स की बात करते हैं। ओके, तो आप आपका क्या हो गया कि रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, हाँ, जो फंक्शन आपको दिया है, लेकिन वो पूछ रहे हैं कन्वर्स के बारे में आप कुछ कह सकते हो, तो कन्वर्स। ओके, तो कन्वर्स में क्या होता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ओके, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब एफ डैश सी आपका क्या है, 2c होगा। ओके, तो 2c इज इक्वल टू 0, यानी कि c इज इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। ओके, यानी कि इसका तो कन्वर्स भी सही नहीं है, क्योंकि c आपका क्या है 1 और 2 के बीच में बिलोंग थोड़ी करता है, तो हाँ 10 कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, ओके, अगर ये c क्या है 1 और 2 के बीच में बिलोंग करता तो कन्वर्स क्लियर सही राइट होता। ओके, हाँ, यानी कि ये फंक्शन है ना, इसमें क्या है, रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो हम कन्वर्स से हमने क्या है c की वैल्यू फाइंड की, तो c की वैल्यू भी क्या है, जो आपका इंटरवल दिया है उसके बीच में नहीं है। ओके, या 1 और 2 क्लोज इंटरवल से आपकी क्या है मैच ही नहीं कर रही है। ओके, तो यानी कि कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फंक्शन डिफाइंड बाय -5 to 5 टू रियल नंबर। ओके, इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। आपको कोई फंक्शन दिया है जो -5 क्लोज्ड इंटरवल -5 to 5 उसका डोमेन है और रेंज उसका क्या है रियल नंबर है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ओके, तो देखो जो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस होगा। मेरी बात आई समझ में, कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस जरूर होगा। अब आप कहोगे कि सर जो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये जरूरी है डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है। ओके, पर ये जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। ओके, वैसे 99% मौकों पे क्या है कंटिन्यूअस भी डिफरेंशिएबल होता है, बट 1% मौकों पे नहीं। तो जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो, बट जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस जरूर होगा। ओके, तो देखो यहां से क्या है, हमारी दो कंडीशन क्या है फुलफिल हो जाती है। पहली कंडीशन क्या फुलफिल होगी कि फंक्शन क्या है, तो आप लिखोगे सिंस गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, then it is continuous in closed interval -5 to 5। ओके, डिफरेंशिएबल है तो -5 to 5 में क्या है कंटिन्यूअस होगा। ओके, therefore by मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं इसमें मीन वैल्यू थ्योरम लगा रहे हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, ओके, अपॉन बी माइनस ए, यही तो है मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक, ओके, तो एफ डैश सी
इज इक्वल टू एफ बी यानी कि F5 माइनस F माइनस 5 अपॉन 5 माइनस माइनस 5, ठीक है। 5 तो प्लस 5 कर दूं यानी कि एफ डैश सी इज इक्वल टू F5 माइनस F, समझ में तो आ रहा है, ओके, अपॉन 10। आई बात समझ में, ओके। अब देखो उनने कंडीशन में ये कहा है कि एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश एनीवेयर, ओके। तो इसका मतलब है एफ डैश एक्स हर प्लेस पे, हर वैल्यू पे, हर पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0, ओके। मेरी बात, एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश एनीवेयर यानी कि एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0, ओके। आप ऐसे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश एनीवेयर, ओके, यानी कि एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0, ओके। अब आपका एफ डैश सी क्या है, F5 माइनस F माइनस 5 अपॉन 10 नॉट इक्वल टू 0, ये उधर चला जाएगा, यानी कि F5 माइनस F माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0, ओके। यानी कि आपका ये प्रूव हो जाएगा, F5 ये उधर चला जाएगा, नॉट इक्वल टू F माइनस 5, ओके। यही तो प्रूव करना था, ओके। आई बात समझ में, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ओके, ए इक्वल 1 एंड बी इक्वल 4 दिया है, ओके। तो आपको क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है, कंफर्म है। तो देखो करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई। तो देखो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस होगा, ओके। तो सिंस गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, therefore it is continuous इन जो आपका इंटरवल दिया है 1 to 4, क्लोज्ड इंटरवल 1 to 4 में आपका ये क्या है, कंटिन्यूअस है। क्यों, बिकॉज गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ओके। अब आपका क्या है, सेकंड, आप एफ डैश एक्स फाइंड कर सकते हो। तो एफ डैश एक्स 2x माइनस 4 हो जाएगा। जब आपने एफ डैश एक्स फाइंड कर लिया तो ये क्या है, डिफरेंशिएबल भी होगा, therefore it is differentiable in open interval 1 to 4, ओके। अब आपको क्या है, एफ ए निकालना है। तो एफ ए आपका क्या होगा, F1, ओके। तो F1 क्या होगा आपका, 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 4 माइनस 3, ओके। तो आपका ये -7 यानी कि -6, बात आई समझ में। अब एफ बी क्या होगा आपका, F4, और F4 आपका क्या होगा, 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 4 यानी कि 16 और -3 यानी कि आपका क्या है, -3 हो गया, ओके। यानी कि एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, ओके। यानी तीनों कंडीशन क्या है, फुलफिल है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी है, ओके। तो फिर क्या होगा, देन there exists some c
बिलोंग टू 1 to 4 such that आपका क्या एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ओके, यानी कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी, यानी कि फंक्शन की बी पे वैल्यू -3 है। ओके, माइनस फंक्शन की ए पे वैल्यू, और ए पे आपकी क्या है -6, तो माइनस माइनस अपॉन बी माइनस ए, यानी कि 4 - 1 3। ओके, यानी कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 3/3, यानी कि आपका क्या 1 हो गया। ओके, अब एफ डैश सी इज इक्वल टू 1 है, और यहां से क्या है एफ डैश एक्स इक्वल 2x - 4 है ना, तो यानी कि एफ डैश सी आपका क्या होगा 2c - 4। ओके, 2c - 4 इज इक्वल टू 1, यानी कि 2c इक्वल 5, c इक्वल 5/2। ओके, आप चेक कर सकते हो c इक्वल 5/2, c की जो वैल्यू है वो 1 और 5/2 मतलब 2.5, 2.5 1 और 4 के बीच में बिलोंग करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। हाँ, आप लिख सकते हो हियर c बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 to 10 MBT, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, इज वेरीफाइड। ओके, उम्मीद है सवाल करने का तरीका पसंद आया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक बार फिर से करो। देखो एफ डैश सी इक्वल टू ये आपका एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ओके, एफ बी मतलब फंक्शन की बी पे वैल्यू -3 है, माइनस फंक्शन की ए पे वैल्यू, और ए पे क्या है आपकी -6, तो माइनस माइनस क्या प्लस। ओके, अपॉन बी माइनस ए, यानी कि 4 - 1, तो आपका 3 कैंसिल आउट। अब एफ डैश सी आपका कितना हो जाएगा, जब एफ डैश एक्स 2x - 4 है, तो एफ डैश सी क्या होगा 2c - 4, तो वही तो मैंने किया है 2c - 4 इज इक्वल टू 1। ओके, यानी कि 2c इक्वल टू 5, यानी कि c इक्वल टू 5/2, और जो क्या है 1 और 5 के बीच में बिलोंग कर रहा है ना, तो मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। उम्मीद है सवाल करने का तरीका पसंद आया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम एफ एक्स इक्वल x³ - 5x - 3x, x³ - 5x स्क्वायर - 3x, इंटरवल दिया है आपका 1 to 3। ओके, एंड फिर वो एंड पे पूछ रहा है फाइंड ऑल c बिलोंग टू 1 to 3 फॉर विच f डैश c इक्वल टू 0। ओके, तो since given function is polynomial function, therefore it is continuous in 1 to 3। ओके, क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3। अब क्या एफ डैश एक्स आपका क्या है 3 आगे आ जाएगा, 3x² - 10x - 3। ओके, देन इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to 3। ओके, अब क्या तीसरी कंडीशन आपको क्या फुलफिल करनी पड़ती है एफ ए, तो एफ ए आपका क्या हो जाएगा F1, और F1 आपका क्या 1 का क्यूब 1 - 5 × 1 - 3 × 1। ओके, तो आपका क्या -8 - 7। ओके, अब आपका क्या एफ बी क्या होगा आपका F3।
F3 यानी कि 3 का क्यूब 27 माइनस 3 स्क्वायर इंटू 5 45, ओके, माइनस 3 इंटू 9 3 इंटू 3 यानी कि 9 इज इक्वल टू ये आपका माइनस 54 यानी कि माइनस 27। तो आपका क्या एफ बी नॉट इक्वल टू सॉरी एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, ओके। यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम के लिए तीनों कंडीशन आपने क्या है फुलफिल कर दी, ओके। तो फिर क्या कहा है, देन देयर एग्जिस्ट्स सम सी belongs to open interval 1 to 3 such that f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a, ओके। अब आपका क्या f dash c is equal to fb यानी कि फंक्शन की 3 पे वैल्यू कितनी है -27 माइनस और माइनस तो +7, ओके, एफ ए अपॉन b माइनस ए यानी कि 3 माइनस 1 आपका क्या है 2 हो गया। तो यानी कि आपका f डैश सी इज इक्वल टू -20 अपॉन 2 यानी कि 10 आ गया, ओके। अब देखो f डैश एक्स क्या है 3x स्क्वायर, हाँ ये माइनस में आएगा, ओके, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, ओके। तो f डैश सी क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, ओके। तो यानी कि दूसरी कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 और मैं इसे इधर कर दूं तो +10, ओके, इज इक्वल टू आपका 0। तो 3c स्क्वायर माइनस 10c और ये +7, ओके, इज इक्वल टू 0। बात आई समझ में। अब आपको 3c स्क्वायर, अब आपको इसके फैक्टर कर लेना है, तो -7c और -3c, ओके, और +7 इज इक्वल टू आपका क्या 0 हो गया। अब आप यहां से क्या है c कॉमन ले लो, तो c आपने कॉमन ले लिया तो आपका 3c माइनस 7 बचेगा, 3c माइनस 7, ओके। यहां से आप क्या करो -1 कॉमन ले लो, ओके। तो 3c माइनस 7 इज इक्वल टू आपका क्या है 0, यानी कि आपका क्या c माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यानी c इक्वल आपका क्या 1 निकल के आया और c इक्वल आपका क्या निकल के आया 3/7/3, ओके। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो c इक्वल 1 to 3 जो आपका ओपन इंटरवल है उस पे बिलोंग नहीं करेगा, ओके, बात आई समझ में। और c इक्वल 7/3 आपका क्या बिलोंग करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या 2 पॉइंट होगी ना, 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग 1 और 3 के हैं ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो आप लिखोगे 10 मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं MVT, मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, ओके, एंड, ठीक है, फॉर C इक्वल 7/2, ठीक है, बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1,3, ओके। मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड एंड फॉर C इक्वल 3 है यहाँ पे और 7/3 बिलोंग टू 1/3, ओके, फॉर विच f डैश c इज इक्वल टू आपका क्या 0। वो पूछ रहा है ना, देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो फाइंड ऑल c फॉर विच f डैश c इक्वल टू 0, तो एंड फॉर c इक्वल टू 7/3 है बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1 to 3 फॉर विच f डैश c आपका क्या है 0 होगा,
उम्मीद है आपको सवाल करने का तरीका पसंद आया होगा। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 में वो बोल रहे हैं एग्जामाइन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, ओके, फॉर ऑल थ्री फंक्शन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने रोल थ्योरम एप्लीकेबल किया था, यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल करना, तो सेम तरीका वही रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए। ओके, 1 मैंने आपको करवाया था, सेकंड आपको करने के लिए दिया था। जैसे आपने वहां पे किया है वैसे ही क्या है यहाँ पे करना है। बस वहां पे क्या है आपने लिखा था 10 मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है। तो कंटिन्यूअस नहीं है तो ये वाली कंडीशन तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए भी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल जो आपको दिया है उसमें, और ओपन इंटरवल में क्या है डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओके, बात आ रही है ना समझ में? तो वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने किया था कि फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं था, तो हमने लिख दिया था लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, या वो सॉरी रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिख देना है, देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो आपको खुद से करना है। ओके, खुद से करके उसका जो आंसर है, ओके, जो आपकी सी की वैल्यू निकले, हाँ, एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए करके जो आप सी की वैल्यू फाइंड करो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके, तो उम्मीद है स्टूडेंट एक्सरसाइज आपकी 5.8 खत्म हो गई। अब आपकी क्या मिसलिनियस एक्सरसाइज हाँ बची है, उसको मैं जल्दी आपके लिए अपलोड करने वाला हूं। ओके, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो। सब्सक्राइब नहीं कर पाया है अभी तक तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाओ, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दो। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ ओके कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं कर पाया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।